एपिसोड स्टार्ट होता है तो युनलू वापस अपने जब घर आती है तो वहाँ एक औरत उसे बताती है कि आप इतने दिनों बाद क्यों आ रही हैं? आपकी माँ आपको बहुत याद कर रही थी पहले। बात सुनकर जन में आ जाती है कि पहले क्या मतलब है कि आपकी माँ की डेथ हुए हुए तो 6 महीने हो चुके हैं। ये बात सुन के युनलू के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है और वो फौरन उससे अपनी माँ की कब्र की जगह के बारे में पूछ के जियो के साथ वहीं पहुँच जाती है और अपनी माँ की कब्र को देखकर वो इतना शौक होती है कि उसके घर वालों ने, यहाँ तक कि उसके फादर ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब इस दुनिया में युनलू का कोई नहीं बचा होता। उसका फादर तो बस होने ना होने के बराबर ही है, मगर जियो वहाँ होता है युनलू को सहारा देने के लिए। सिर्फ यही एक है जिसे इसकी परवाह है। अब दूसरी ही तरफ युनलू सीधा अपने घर आती है और वहाँ उसकी पूरी फैमिली पहले ही मौजूद होती है। जियो इन लोगों को बता देता है कि तुम लोगों ने पैलेस वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि ट्रिब्यूट लेडीज में नाम तो यिंगी का था और तुम लोगों ने भेज युनलू को दिया, इसीलिए तुम लोगों को सजा मिलेगी। अब ये बात सुनते ही सारे के सारे माफी मांगने लगते हैं और युनलू का फादर सारा का सारा इल्जाम युनलू की स्टेप मॉम पे लगा देता है कि सारा कसूर इस औरत का है, इसी ने इतना बड़ा गेम खेला और जानबूझकर ये ड्रामे करने लगता है कि मैं इस औरत को मार दूंगा ताकि युनलू को तरस आ जाए और वो इसे रोक दे। मगर युनलू तो इन्हें रोकती ही नहीं है, बल्कि उल्टा यही कहती है कि अगर आप स्टेप मॉम को मारना चाहते हैं तो मारें, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता। अब युनलू का फादर ये बात सुनकर शॉक हो जाता है, कुछ कर तो रहा नहीं होता, इसीलिए जियो कहता है कि अगर आपसे इतना सा मैटर हैंडल नहीं हो रहा है तो आप ये मैटर हमारे हवाले कर दें और हम युनलू की स्टेप मॉम को सजा देते हैं। ये सुनते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, इसीलिए जियो के लोग युनलू की स्टेप मॉम को वहाँ से ले जाते हैं। अब युनलू का फादर परेशान हो जाता है कि उसके हाथ से सारी सिचुएशन निकल चुकी है और वो बुरी तरीके से फंस गया है, इसीलिए युनलू से अकेले बात करना चाह रहा होता है कि इसके साथ ये सब करने से युनलू को रोक सकूं। अब युनलू का फादर बात तो अकेले करना चाह रहा होता है उससे, मगर जियो युनलू को छोड़कर जाता ही नहीं है और कहता है जो बात करनी है मेरे सामने करो। अब युनलू का फादर साफ उससे मदद मांगने लगता है कि हमारे साथ तुम इतना बुरा ना करो, हम तो फैमिली हैं। तो ये बात सुनकर युनलू शॉक होती है और उससे कहती है कि मेरी माँ की डेथ हो गई और आपने तो मुझे ये बात भी नहीं बताई, और इसने युनलू के साथ जितना बुरा किया होता है वो सारी बातें उसे याद दिलाने लगती है। मगर युनलू का फादर इतना शेमलेस होता है कि उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें ट्रिब्यूट लेडीज में ना भेजता तो आज तुम्हारी लक इतनी अच्छी ना होती और तुम इतनी पावरफुल भी ना होती, इसीलिए तुम्हें अपनी स्टेप मॉम पे रहम करना चाहिए और उन्हें बचा लो। तो जियो युनलू की फेवर में कहता है कि युनलू की स्टेप मॉम ने बहुत गुनाह किए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ली को भी हायर किया युनलू की जान लेने के लिए, इसीलिए उसे सजा तो मिलेगी। अब युनलू का फादर परेशान हो जाता है कि उसकी वाइफ की वजह से इसकी रेपुटेशन खराब होगी और यहाँ तक कि इसकी पूरी फैमिली को बैन करा दिया जाएगा। अब ये तो नहीं चाहता, इसीलिए अपनी वाइफ को ही डिवोर्स देने के बारे में कह देता है और दोबारा से यिंगी की शादी नैनयान के प्रिंस के साथ तय कर दी जाती है। यिंगी इस फैसले को मना करने लगती है, मगर अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब दूसरी ही तरफ युनलू को अपनी माँ की डेथ का अफसोस हो रहा होता है, इसीलिए वो जियो से कहती है कि मेरा कोई अपना घर नहीं है। तो जियो उससे कहता है कि तुम्हारा घर है और उसे अपने घर लाकर कहता है कि देखो हम घर आ गए। ये देखकर युनलू खुश हो जाती है कि उसके साथ जियो है। दूसरी ही तरफ प्रिंस फू को युनलू की फैमिली के बारे में पता चल जाता है और साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि युनलू की ट्रू आइडेंटिटी सारी अवाम को, सारे लोगों को पता चल चुकी है, क्योंकि जियो ने तो युनलू को कंसोर्ट दुआगर की पोजीशन दी हुई होती है। सारे लोगों को नहीं मालूम होता कि वो लेट किंग की कॉन्कोबाइन थी। अब ये राज सारी अवाम को पता चल जाता है और सारे के सारे लोग प्रिंस फू को बुरा भला कहने लगते हैं कि इसने जानबूझकर हमसे ये राज छुपाया और युनलू के साथ इसका अफेयर चल रहा है। अब ये र्यूमर्स फैल जाते हैं। अब इन सारी बातों को सुनकर प्रिंस फू युनलू से मिलने के लिए चला आता है और यहाँ युनलू इसे बातों ही बातों में लेट किंग की मिसाल देने लगती है कि तुम ऐसे किंग बनो कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखें और तुम्हारी हुकूमत में खुश रहें, और बार बार प्रिंस फू को उसकी रेपुटेशन अच्छी करने के बारे में और उसे अच्छा किंग बनने के बारे में कहती रहती है। तो अब प्रिंस फू जियो से हेल्प मांगने लगता है कि मेरा और युनलू का र्यूमर कैसे खत्म किया जाए, जियो को तो मौका चाहिए होता है। वो फौरन उसे मशवरा दे देता है कि जब तक युनलू यहाँ रहेगी तब तक र्यूमर्स खत्म नहीं होंगे, इसलिए बेहतर है कि आप उसको मेरे साथ भेज दें नैनयान के प्रिंस के पास वेस्ट शो में, क्योंकि उसकी स्टेप सिस्टर की शादी जो वहाँ हो रही है तो उसकी बहन होने के नाते वो वहाँ चल ले, और जैसे ही युनलू यहाँ से जाएगी तो र्यूमर्स भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म हो जाएंगे। पहले तो प्रिंस फू इनकार कर रहा होता है युनलू को भेजने से, मगर जब जियो उसे उसकी रेपुटेशन के बारे में कहता है कि आपकी रेपुटेशन और आपका नाम खराब हो रहा है इस र्यूमर की वजह से, तो प्रिंस फू युनलू की बात भी सोचने लगता है कि उसने भी उसे यही कहा था। तो ये बात सोचकर प्रिंस फू मान जाता है युनलू को जियो के साथ भेजने में, मगर बाद में पता चलता है कि ये सब जियो का ही प्लान था।
उसने ही युनलू को कहा था कि प्रिंस फू को अच्छा किंग बनने के बारे में और उसकी रेपुटेशन अच्छी रखने के बारे में कहो। तो वो युनलू को ये भी बता देता है कि प्रिंस फू मुझ पर अब ट्रस्ट नहीं करता और मुझे हटाकर वो सारी पावर खुद ले लेना चाहता है। तो युनलू कहती है कि अगर तुम चले जाओगे तो प्रिंस फू को तो मौका मिल जाएगा सारी पावर लेने का, मगर जियो का असल काम तो नैनयान के प्रिंस से ही है और शायद ये वहां जाकर उसे मार भी दे। इसीलिए युनलू से कहता है कि मैं वेस्ट शू से वापस आता भी हूँ या नहीं ये भी कंफर्म नहीं है। अब यहाँ जियो युनलू के पास जब आता है तो वो उसे लेकर दिखाती है कि हमारा मिशन कंप्लीट हुआ। अब युनलू को प्रिंस फू से दूर रखने का र्यूमर्स ही बेस्ट बहाना है। अब दूसरी ही तरफ ये लोग सारे शिप में बैठ के तो टॉम युनलू से कहती है कि आपके पास अब बेस्ट चांस है यहाँ से भागने का, क्योंकि अब तो आपकी यहाँ पर मदर भी नहीं रही जिसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज कर लिया करती थी। तो अब क्यों आप यहाँ सारे हुक्म मान रही हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। मगर युनलू साफ इनकार कर देती है क्योंकि अब उसे जियो की परवाह होती है। वो कहती है कि अगर मैं यहाँ से भाग गई वो फजूल परेशानी में आ जाएगा। अब वेस्ट शू में युनलू का कोई कजन भी रहता है इसीलिए युनलू कहती है कि मैं वहां जाकर उससे मिल लूंगी। अब इतने में ही इसी शिप में इसकी स्टेप सिस्टर भी आ जाती है और ये अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई होती। युनलू का सामान उठाकर शिप से बाहर फेंकने लगती है ये कह के इस शिप में मेरा सामान रखा जाएगा। अब युनलू कोई डरने वालों में से तो होती नहीं है, इसीलिए बदले में उसका सामान भी उठाकर बाहर फेंकने लगती है और जब यिंगी उसे रोकने लगती है तो युनलू उसके मुंह पर रखकर थप्पड़ देती है और एक बार नहीं बल्कि 2 बार देती है। अब यहाँ इनकी लड़ाई चल रही होती है और इतने में ही जियो आ जाता है और वो आके डेफिनेटली युनलू की ही साइड लेता है और यिंगी से कहता है कि ये शिप तुम्हारी नहीं है, ये शिप सिर्फ और सिर्फ युनलू की है और यिंगी को छोटी शिप में भेज देता है जिसमें ये खुद जा रहा था और खुद युनलू के साथ इस शिप में जाने लगता है। अब ये युनलू को उसका रूम दिखाता है तो जियो और युनलू का रूम बराबर में ही होता है। युनलू ये देखकर हैरान होती है कि हम दोनों के रूम कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। तो जियो युनलू से कहता है कि पूरी शिप में ये 2 ही रूम थे, इसीलिए मैं इसी रूम में रुकूंगा। ये कहकर वो चला जाता है मगर युनलू दिल ही दिल में खुश हो रही होती है। मगर पता चलता है कि जियो ने झूठ कहा होता है, इस शिप में पूरे 10 रूम होते हैं मगर वो जानबूझ के युनलू के बराबर वाले रूम में रुका होता है और ये चीज काओ नोटिस कर लेता है कि कहीं आपको युनलू से मोहब्बत तो नहीं हो गई, क्योंकि आपकी हरकतें साफ मुझे नजर आ रही हैं तो एक न एक दिन सबको भी नजर आ जाएंगी। जियो कहता है कि अगर मैं युनलू को पसंद करता भी हूँ तो काओ इसे समझाने लग जाता है कि अगर आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं तो आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ऐसे में आप उसका स्टेटस भी खराब करेंगे और अपना भी, क्योंकि वो प्रिंस फू की होने वाली वाइफ ही है। अब इतने में ही वहाँ वैन वैन आ जाती है युनलू से मिलने के लिए और यहाँ युनलू को बताती है कि लियांगजू को पेरिस में कैद कर रखा है। नैनयान के प्रिंस ने जो यहाँ स्पाई भेजा था उसके बाद से उसे भी कैद कर दिया गया। अब वैन वैन जब युनलू से मिलकर चली जाती है उसके बाद युनलू को सी सिकनेस हो जाती है, इसकी वजह से इसे वॉमिटिंग होने लगती है और ये जियो को नहीं बता रही होती कि इसकी तबीयत खराब है, क्योंकि इसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही होती हैं कि जियो इसे पसंद करता है और बेवजह इसके लिए परेशान हो जाएगा। इतने में ही रूम में जियो आ जाता है और इसे युनलू की तबीयत खराब होने का पता चल जाता है, तभी खुद अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगता है और यहाँ तक कि उसकी इतनी केयर कर रहा होता है युनलू को मुंह तक साफ करने नहीं देता, वो तक ये इसके लिए खुद कर रहा होता है। यहाँ इन दोनों का अच्छा रोमांटिक माहौल चल ही रहा होता है कि इतने में युनलू उल्टी कर देती है। अब युनलू की वॉमिटिंग स्टॉप करने के लिए वो उससे कहता है कि अगर तुम अपने IQ पॉइंट पर प्रेस करोगी तो तुम्हारी वॉमिटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो युनलू उसे कहने लगती है कि चलो तुम मेरी हेल्प कर दो। तो ये बात सुनकर जियो शॉक हो जाता है और कहता है कि मेरा ख्याल है कि मैं टोंग को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। तो युनलू उसे फोर्स करने लगती है कि इतना लंबा प्रोसेस कौन करे, इसको बुलाना उसको बुलाना, तुम ही कर दो ये काम। अब वो इतना कह रही होती है इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है और उसके पेट पर टच करने लगता है। तो युनलू उसे रोक लेती है कह के कि तुम क्या कर रहे हो। तब वो उसे बताता है कि तुम्हारा IQ पॉइंट 7 इंच ऊपर ही है, तो वो उसकी मदद करने लगता है प्रेस करने में। मगर जिस तरीके से जियो ऑकवर्ड हो रहा होता है ये देखकर युनलू हंसने लग जाती है और जानबूझकर उसे बिठाए रख, मगर अब जियो इतना शर्मा जाता है और इतना ऑकवर्ड हो रहा होता है कि फौरन युनलू के रूम से भाग जाता है। अब दूसरी ही तरफ टेम्पल में रोंगान को दिखाया जाता है कि अब वो प्लान कर रही होती है वापस पैलेस आने का, इसीलिए अपनी मेट को ऐसी दवाई देने लगती है जिससे इंसान रात में सुकून से सो ना पाए और उसे नाइटमेयर ही आते रहे, और ये दवाई वो प्रिंस फू के रूम में रखने को कहती है। अब ऐसे ही होता है जिसकी वजह से वो पूरी रात नहीं सो पाता और उसे नाइटमेयर आते रहते हैं प्रिंस रोंग के, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।